क्या आपके पैरों में सूजन आ जाती है? यदि आपके पैरों में सूजन आ जाती है, आइए उसके कारण के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। यदि आपके पैरों में सूजन आ जाती है तो सबसे पहले 4 क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए कि ये जो सूजन आ रही है ये अचानक आती है, या एक पैर में आती है कि दोनों पैरों में आती है, या आपकी ये सूजन जो है वो दर्द के साथ आती है, बिना दर्द के साथ आती है। चौथा चीज़ है, यदि आपके सूजन के साथ और कोई लक्षण है, जैसे आपको पीलिया हो गया, या आपको कोई दर्द के साथ हो रहा हो, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, या पेशाब की मात्रा में कोई आपके चेंजेस हुए हों, तो ये चार चीजें होती हैं जो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। अब इसमें बात करते हैं कि इस स्वेलिंग को, जो पैरों में स्वेलिंग होती है उसको कहते क्या है? उसको एडिमा या एनासार्का नाम से जानते हैं। एडिमा जो होती है वो पिटिंग और नॉन पिटिंग होती है, 2 तरह की होती हैं। जैसे वेन में डिसऑर्डर होता है उनको क्रॉनिक वेन इनसफिशिएंसी कहते हैं। ज्यादा पानी जो इकट्ठा होता है जिसकी वजह से ये स्वेलिंग या एडिमा होता है, उसको जो ज्यादा पानी इकट्ठा होता है वो या तो आपके पैरों की तरफ इकट्ठा होगा, या तो हाथों की तरफ होगा, या चेहरे की तरफ होगा। ये इन सब चीजों में जो पार्ट होते हैं उनमें आपका ये इकट्ठा होगा। ये किसकी वजह से हो सकता है? या तो कोई लिवर डिजीज हो, या कोई हार्ट की बीमारी हो, या कोई किडनी की डिजीज हो, या आपका प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन हो। उनकी वजह से क्या होता है कि वाटर रिटेंशन होता है और ये आपका फ्लूइड जो है वो भर जाता है, जिसकी वजह से एडिमा होने लगता है। हार्ट में जो लिम्फ वेसल होती हैं उनके 3 पार्ट होते हैं, आर्टरी, वेन और आपका लिम्फ होते हैं। जो आर्टरी का काम क्या होता है कि हार्ट से जो ब्लड होते हैं वो आगे भेजती है, और जो वेन होती हैं ब्लड को वापस हार्ट में भेजने का काम करती हैं। तो बेसिकली यदि वाल्व में दिक्कत हो रही है तो आपको क्रॉनिक वेन इनसफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से वेन में दिक्कत होती है, जैसे वेरिकोज वेन हो गया, वो सारी बीमारियां होती हैं। बाकी यदि आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी लिम्फ डैमेज होते हैं और लिम्फ वेसल डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ एडिमा होने लगता है। फाइलेरिया अपने कंट्री में बहुत कॉमन है। फाइलेरिया की वजह से नॉन पिटिंग एडिमा होता है। तो ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। यदि इंजरी या स्प्रेन होता है या कोई इंजरी होती है, यदि आपका फ्रैक्चर है तो आपको पेन के साथ स्वेलिंग आएगी। तो ये सारी चीज़ें, ये कंडीशन आपको दिखेगी। और यदि कोई लिवर डिजीज है तभी आपको लिवर सिरोसिस है, यदि आपको, या कोई लिवर की अदर डिजीज है या ऑटो इम्यून डिजीज है, तो उसकी वजह से भी आपको स्वेलिंग आएगी। दूसरी चीज़ है, यदि आपको किडनी की समस्या है, जैसे नेफ्रोटिक हो गया, नेफ्राइटिक हो गया, सीकेडी हो गया, या कोई और अदर किडनी डिजीज हो गई, तो उन केस में भी ये एडिमा आपको कॉमन दिखेगा, क्योंकि वाटर रिटेंशन होने लगेगा और वाटर जो है आपके पैरों में की तरफ भागने लगेगा, उसकी वजह से ये दिक्कतें होंगी। प्रेगनेंसी में स्वेलिंग क्या होता है? वाटर रिटेंशन ज़्यादा होता है, तो प्रेगनेंसी में कभी-कभी स्वेलिंग हो जाती है, जो कि एक कॉमन चीज़ है। यदि आपका ज़्यादा प्रोटीन लॉस होंगे, यदि आपको बड़ी बीमारी है, नौजिया, वॉमिटिंग और आपको घबराहट के साथ होगा, या ब्रेथलेसनेस की दिक्कत हो रही है, तो उनके सबके साथ ये दिक्कत हो रही है तो उसे प्रेक्लेम्सिया नाम से जाना जाता है, जो कि एक बीमारी है जो प्रेगनेंसी के टाइम में होती है। बाकी यदि हार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है तो हार्ट फेलियर नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि आपके स्वेलिंग कॉमन हो जाएगी, लेकिन उस स्वेलिंग के साथ आपको एडिमा होगा, लेकिन उसके साथ आपको ब्रेथलेसनेस होगा, नौजिया होगा, घबराहट होगी, और पेशेंट को ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा। ये सारी चीज़ें होंगी तो वो आपका हार्ट से रिलेटेड चला जाएगा, क्योंकि वो हार्ट में क्या होता है, बैक प्रेशर नाम की चीज़ आती है, तो उससे रिलेटेड है ये आपका हार्ट। बाकी यदि आपको थायराइड से दिक्कत है, थायराइड से रिलेटेड, तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, जिसमें वेट गेन होगा, ठंड लगेगी, और आपको थायराइड की वजह से नॉन पिटिंग एडिमा होगा, और नौजिया होगा, और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होंगी, वेट गेन टाइप का होगा, और ठंड लगेगी, और आवाज में उसके चेंजेस भी आने लगेंगे। बेसिकली आपको देखना क्या है कि एक पैर में है कि दोनों पैर में स्वेलिंग है, पेन के साथ आया है। ये कोई इंजरी यदि होती है तो आपको याद रखना है कि रेस्ट करना है, आइस पैक लगाना है, कंप्रेशन देना है, और आपका एलिवेशन करना है। तो ये आप ये मेथड याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इससे क्या होगा, स्वेलिंग आपकी कम हो जाएगी। बाकी यदि आपको स्वेलिंग हो रही है उसी हिसाब से, जैसे एयरलाइन में आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं और की वजह से आपकी स्वेलिंग आने लगती है, तो वो ट्रांजिएंट टाइम है, वो अपने आप सही हो जाएगा। यदि आप उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, आप वॉक करेंगे तो अपने आप ही वो सबसाइड कर जाएगा। बाकी कुछ मेडिसिन है जिनकी वजह से स्वेलिंग आने की कॉमन है, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, और कोई डायबिटीज की मेडिकेशन है जो आपको नुकसान कर रही है, उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो जाती है।
तो ये कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें आपको देखा जाता है कुछ मेडिसिन से भी आपको दिक्कत हो सकती है स्वेलिंग। बाकी आपको करना क्या है, यदि आपको स्वेलिंग आ रही है तो डायूरेटिक की दवाइयां लीजिए, सॉल्ट इनटेक कम कर दीजिए, पानी को कम से कम पीजिए और प्रोटीन की मात्रा को आप बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको स्वेलिंग नहीं आएगी, और स्वेलिंग नहीं आएगी तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।